जो तुम अभी देखने वाले हो ये कोई फिल्म नहीं है। कभी ईरान को लगता था रूस ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। 2021 में ईरान ने रूस से एक डील की Su-35 जैसे अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स खरीदने के लिए। Su-35 स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, इसराइल के F-35 आदिर स्टील्थ जेट का अकेला जवाब। लेकिन सपना अधूरा रह गया। सिर्फ 4 विमान आए, वो भी सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। बाकी रूस ने भेजा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त रूस खुद यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ था और उधर ईरान के लिए ये कोई एक्सरसाइज नहीं थी, ये था असली युद्ध। ईरान के आसमान पर आग बरस रही थी, इजरायली फाइटर जेट्स हमला कर रहे थे और ईरान की एयर डिफेंस मलबे में बदल रही थी। लेकिन इसी मलबे से उठ रहा था एक नया अध्याय, एक नई उम्मीद, एक नया हथियार जिसका नाम है चीन का J-10C फाइटर जेट। और ये कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। अब ईरान के पास है ड्रैगन की आग J-10C, चीन का सबसे एडवांस्ड 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान। पर सवाल ये है, क्या इस बार ईरान इजराइल को हरा सकता है? 2025 का युद्ध शुरू होता है। सिर्फ 12 दिनों में ईरान के एयरबेस, रडार सिस्टम और कमांड सेंटर्स का 50% हिस्सा तबाह हो जाता है। इजराइल के F-35 स्टील्थ जेट्स इतने खतरनाक, इतने चुपचाप कि रडार भी नहीं पकड़ पाते। ईरानी पायलट कहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता था दुश्मन कब आया, बस नीचे बम गिरते दिखते थे। तभी ईरान को एहसास होता है रूस फेल हो चुका है और भरोसे के काबिल नहीं रहा। दूसरी तरफ इजराइल अब और भी घातक बन चुका है। ड्रोन, सैटेलाइट गाइडेड वेपन और सुपर स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ ईरान के पास एक ही रास्ता बचा था, किसी नए दोस्त की तलाश, कोई ऐसा जो उन्हें दे सके एडवांस जेट्स, भरोसेमंद सप्लाई, तेज डिलीवरी। और तभी मंच पर आता है चीन। रूस गया काम से, पश्चिमी देश पहले से दुश्मन, अब एक नई दिशा से आती है उम्मीद की किरण। पूर्व दिशा से, उसका नाम है चीन, उसका हथियार J-10C, शांत नाम वाला लेकिन तूफान से भी तेज। ये चीन का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है, सिर्फ दिखने वाला नहीं, तबाह करने वाला। जैसे ही ये जेट आसमान में उड़ता है, इसका ऐसा रडार दुश्मन की हर हरकत पहले ही पकड़ लेता है। और इसका सबसे जानलेवा हथियार PL-15 मिसाइल 300 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन को खत्म कर सकती है। अब सोचो, अगर F-35 उड़ान भरने से पहले ही लॉक हो जाए तो इजराइल का स्टील्थ कहा जाएगा। जून 2025 ईरान और चीन के बीच शुरू होता है सीक्रेट डील। विश्लेषकों के मुताबिक ईरान 35 से 40 J-10C खरीदना चाहता है, साथ में मिलेगा मेंटेनेंस सपोर्ट, ट्रेनिंग पैकेज और चीन का KJ-500 अवैक्स ड्रोन, ताकि ईरान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड हो जाए। लेकिन इस डील का एक और बड़ा पहलू है पैसा। जून 2025 में अमेरिका कुछ आर्थिक प्रतिबंधों को ढीला करता है। अब चीन दोबारा ईरान से तेल खरीद सकता है और उसी तेल की कमाई से ईरान खरीदेगा ड्रैगन की आग यानी J-10C। अब इजराइल को समझ आ गया है, मिडिल ईस्ट में आग फिर से भड़कने वाली है और इस बार ये आग चीन की है। कल्पना करो, रात के 2 बज चुके हैं, आसमान काला पड़ा है, चांद तक नहीं दिखता और अचानक मौन को चीरती हुई एक आवाज, जैसे पूरा रेगिस्तान कांप उठा हो। रडार पर कोई सिग्नल नहीं, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, एक जबरदस्त विस्फोट। इजराइल का F-35 छिपते हुए आकर ईरान के रडार को तबाह कर देता है। लेकिन इस बार ईरान भी तैयार है, क्योंकि अब आसमान में पंख फैला चुका है चीन का J-10C फाइटर जेट। अब सवाल सिर्फ एक, इस महायुद्ध में जीतेगा कौन? F-35 आदिर, अमेरिका का सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर, उसे कहा जाता है इनविजिबल किलर, एलिस सॉफ्टवेयर, रडार एब्जॉर्बिंग बॉडी और इसका एम 120D मिसाइल, रेंज 160 किलोमीटर और टारगेट को बिना देखे भी खत्म कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ J-10C ऐसा रडार, सुपर मैन्यूवर करने वाली बॉडी और सबसे खतरनाक हथियार PL-15 मिसाइल, रेंज 300 किलोमीटर, रेडियो एक्टिव होमिंग टेक्नोलॉजी। एक बार लॉक किया तो बचना नामुमकिन। सबसे बड़ा फर्क, F-35 दुश्मन से छिपता है, J-10C दुश्मन को पहले देखता है और मानता है फर्स्ट लुक फर्स्ट किल। अब सोचो, ईरान के आसमान में 8 J-10C उड़ान भर चुके हैं और सामने से आ रहे हैं इजराइल के 8 F-35 स्टील्थ फाइटर। कौन पहले देखेगा, कौन पहले टारगेट लॉक करेगा और कौन पहले मिसाइल छोड़ेगा? विशेषज्ञों का मानना है एक सीमित दूरी तक F-35 चुपचाप घुसपैठ कर सकता है, लेकिन अगर J-10C ने उन्हें पहले पकड़ लिया तो फिर शुरू होगा आसमान का नरक। PL-15 की लंबी रेंज फायदा देगा चीन ईरान को, क्योंकि आज की जंग सिर्फ ताकत नहीं, कौन पहले देखता है वही जीतता है। अब युद्ध सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, ईरान अब पलटवार के लिए भी तैयार है। अब कल्पना करो, 2026 की एक रात इजराइल एक धमाका करता बयान देता है, ईरान गुपचुप न्यूक्लियर बम बना रहा है और फिर धरती हिलने लगती है, सायरन बज उठते हैं। गाजा, सीरिया और ईरान की सीमाओं पर F-35 घुसपैठ करते हैं, एकदम अदृश्य होकर। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है। इस बार ईरान तैयार है, J-10C स्क्वाड्रन तेहरान से उड़ चुका है, 8 जेट तैयार F-35 को रोकने और पलटवार करने के लिए। रडार एक्टिव हो चुके हैं, अवैक्स अलर्ट भेजता है, टारगेट इनकमिंग, 55 किलोमीटर रेंज। फिर शुरू होता है एक विनाशकारी डॉग फाइट, आसमान में आग लग जाती है, मिसाइलें, रडार, रेडियो कमांड, सब कुछ एक साथ। पहले 2 F-35 J-10C के मिसाइल से ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि PL-15 ने पहले ही लॉक कर लिया था। लेकिन इजराइल भी चुप नहीं रहता, F-35 दागता है एम 120D और 2 J-10C भी सीधे टुकड़ों में बदल जाते हैं। बाकी बचे 4 जेट नीचे डाइव लगाते हैं, फ्लैंक करते हैं।
और पीछे से हमला करते हैं। 6 मिनट के अंदर 12 फाइटर जेट्स खत्म, दोनों पक्षों को भारी नुकसान। लेकिन असली सवाल यह नहीं, सवाल यह है क्या इस बार ईरान ने सिर्फ डिफेंड किया या फिर जवाबी हमला भी किया। युद्ध का नतीजा शायद तय न हो पाया, लेकिन अब इजराइल के सामने कोई अकेला देश नहीं है। अब सामने खड़ा है चीन और ईरान का टेक्नो अलायंस। अब युद्ध का मतलब सिर्फ टैंक और तोप नहीं, अब युद्ध का मतलब है ऐसा रडार, ड्रोन, स्टील्थ, AI सिस्टम्स और मिसाइलें। और इस नए युद्ध में ईरान अब पीछे नहीं है। हर युद्ध बंदूक और बारूद से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध टेबल पर शुरू होते हैं और कुछ युद्ध विश्वासघात पर खत्म होते हैं। ईरान जानता था है, इसलिए वो खोज रहा था एक ऐसा साथी, एक ऐसा हथियार जो युद्ध के नियम ही बदल दे। और तभी चीन आगे आया, हाथ में थमाया J-10C फाइटर जेट, ऐसा रडार, घातक मिसाइल, अत्याधुनिक टारगेटिंग सिस्टम, हर चीज देने का वादा ईरान से। लेकिन सवाल तकनीक का नहीं है, सवाल है भरोसे का। क्या चीन सच में ईरान का दोस्त है या फिर ये एक सोची समझी डील है? विश्लेषकों का मानना है चीन के इरादे दोहरे हैं। एक, ईरान से दोबारा तेल खरीदना चाहता है ताकि उसकी ऊर्जा की भूख शांत हो सके। दो, और साथ ही मध्य पूर्व में अमेरिका के वर्चस्व को खुली चुनौती देना चाहता है। ईरान ये बात जानता है, वो जानता है चीन दोस्त हो सकता है पर निःस्वार्थ नहीं। फिर भी ईरान के पास और विकल्प ही क्या है? दूसरी तरफ इजराइल के पास है दुनिया का सबसे ताकतवर मित्र अमेरिका, स्टील्थ फाइटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक हथियारों की पूरी सेना। और अब यही तकनीक केवल इजराइल तक नहीं, पूरे गल्फ में फैल रही है। ये लड़ाई सिर्फ ईरान बनाम इजराइल नहीं है, ये लड़ाई है चीन बनाम अमेरिका। और युद्ध का मैदान बना है मध्य पूर्व का आसमान। दो महाशक्तियों की मुट्ठी में फंसे हैं दो छोटे देश। लेकिन क्या ये छोटे देश खुद अपने फैसले ले रहे हैं? इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। 2010 में ठीक इसी तरह चीन ने पीठ मोड़ ली थी। जब ईरान संकट में था तब चीन पश्चिमी दबाव के आगे झुक गया था। लेकिन वो चीन आज के चीन जैसा नहीं था। आज चीन है आक्रामक, अमेरिका का इकलौता सीधा प्रतिद्वंद्वी, एक वैश्विक ताकत। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या इतिहास फिर खुद को दोहराएगा? युद्ध के मैदान में दुश्मन सामने दिखता है, लेकिन छाया युद्ध में दुश्मन दोस्त के चेहरे में छिपा होता है। ईरान अब एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। क्या चीन वाकई दोस्त है या फिर एक बार फिर ईरान को धोखा मिलेगा? और अगर धोखा मिला तो उसका अंजाम क्या होगा? जो दिन में साथ खड़े हैं शायद वही रात में साया बन जाए। धन्यवाद सभी को। अपने माता पिता के साथ सुरक्षित और स्वस्थ रहें।